संसार के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका आरंभ केवल जन्म या मृत्यु से नहीं होता, बल्कि वह प्रारंभ होती हैं एक पुकार से, एक वेदना से, एक संकल्प से। पुकार थी पृथ्वी की, जिसके आंगन में बढ़ते जा रहे थे पाप, अत्याचार और अन्याय, जिसकी गोद में बोए जा रहे थे अधर्म के बीज। जब पृथ्वी माँ का धैर्य टूटने लगा, तब उन्होंने अपने आर्त स्वरों से देवताओं को पुकारा। मुझे भार लगने लगा है, मेरी छाती पर असुरता नाच रही है। कब आएगा वह प्रकाश जो अंधकार का अंत करेगा? देवताओं की सभा लगी। ब्रह्मा चिंतित हुए और विष्णु ने कहा, अब समय आ गया है, अब मैं स्वयं उतरूंगा। माता सीता के पूर्व जन्म की कथा। बहुत पुरानी बात है। सतयुग का समय था। विष्णु के परम भक्त तपस्वी ब्रह्मर्षि कुष्ठवज की पुत्री थीं, वेदवती। वे अपने पिता के आश्रम में वेदों का अध्ययन करती थीं और परम पवित्र जीवन जीती थीं। उनका रूप अनुपम था, लेकिन उससे भी अधिक दिव्य था उनका चरित्र और तप। उनके पिता चाहते थे कि वेदवती का विवाह भगवान विष्णु से हो, और इसी उद्देश्य से उन्होंने सभी राजाओं और देवताओं के प्रस्ताव ठुकरा दिए। वेदवती स्वयं भी भगवान विष्णु को पति रूप में पाने हेतु कठोर तप में लीन थीं। एक बार त्रिकूट पर्वत के पास रावण यात्रा करते हुए उस वन में आया जहां वेदवती तप कर रही थी। रावण ने जब वेदवती को देखा तो उसके मन में काम की ज्वाला भड़क उठी। उसने उनके सौंदर्य पर टिप्पणी की और विवाह प्रस्ताव रखा। वेदवती ने शांति से कहा, मैं भगवान विष्णु को पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, आपसे विवाह का कोई प्रश्न नहीं उठता। रावण का अहंकार यह अपमान सह नहीं सका। उसने उनका अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। क्रोधित होकर रावण ने उनका केश पकड़ लिया और उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया। उस क्षण वेदवती ने अग्नि में प्रवेश कर स्वयं को भस्म कर लिया और ये प्रतिज्ञा ली, हे राक्षसराज रावण, मैं अगले जन्म में जनकंदिनी के रूप में जन्म लेकर तुम्हारे अहंकार और पाप का नाश करूंगी। ये कहकर वेदवती अग्नि में विलीन हो गईं। युगों के पश्चात त्रेतायुग आया। मिथिला के राजा जनक एक बार हल चलाते समय खेत जोत रहे थे। तभी भूमि को जोतते हुए उन्हें एक संदूक मिला। उस संदूक में एक दिव्य बालिका थी, चमचमाते तेज से युक्त, शांत चेहरे वाली। राजा जनक ने उस कन्या को पुत्री रूप में स्वीकार किया। चूंकि वह भूमि से उत्पन्न हुई थी, उसका नाम रखा गया सीता। यही वेदवती का पुनर्जन्म था। वेदवती ने जो प्रतिज्ञा ली थी, वही प्रतिज्ञा अब सीता के रूप में पूरी होनी थी। इसलिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और वेदवती को सीता के रूप में पुनर्जन्म दिया, ताकि वह उनकी धर्मपत्नी बन सके। ये भी माना जाता है कि सीता न केवल वेदवती थीं, बल्कि श्री लक्ष्मी जी की अंशावतार भी थीं। वेदवती में लक्ष्मी तत्व का अंश था, जिससे उनका पुनर्जन्म दिव्यता से युक्त रहा। कि वेदवती स्वयं माता लक्ष्मी का अंश थीं, जो पृथ्वी पर आईं। जब रावण ने उनका अपमान किया, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे पृथ्वी पर भगवान विष्णु की लीला में भाग लेंगी और रावण का विनाश करेंगी। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे धरती से उत्पन्न हुई थीं, पृथ्वी का ही रूप थी। वे वेदवती थीं, जो रावण के अहंकार और पाप को नष्ट करने हेतु पुनर्जन्म लेकर भगवान विष्णु की लीला का भाग बनी। वेदवती को मुख्य रूप से माता लक्ष्मी का अंश माना गया है, न कि संपूर्ण लक्ष्मी का पूर्ण अवतार। इसका अर्थ यह है कि वे लक्ष्मी जी की शक्ति, सौंदर्य, तप और धर्म का अंश लेकर पृथ्वी पर आई थीं। वे संपूर्ण श्री लक्ष्मी नहीं थीं, क्योंकि संपूर्ण लक्ष्मी उस समय क्षीर सागर में भगवान विष्णु के साथ थी। इसलिए वेदवती का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था, विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, रावण जैसे पापी के अहंकार का अंत करने के लिए। वेदवती की तपश्चर्या, उनका तेज, उनकी निष्ठा, ये सब लक्ष्मी तत्व को दर्शाते हैं। वेदवती केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि उनकी आभा इतनी तेजस्विनी थी कि देवता तक उनके तेज से प्रभावित होते थे। वे वेदों का गान करती थीं, इसलिए उनका नाम वेदवती पड़ा। वेदों से युक्त, वेदों के समान पवित्र और जानमयी। ये सब लक्षण मूल लक्ष्मी तत्व से जुड़े हैं, जो न केवल वैभव की देवी हैं, बल्कि धर्म, पवित्रता और शक्ति की प्रतीक भी हैं। हालांकि वेदवती का नाम तुलसीदास जी की मूल रचना में नहीं आता, पर संतों की वाणी में उल्लेख है कि वेदवती में लक्ष्मी तत्व विद्यमान था और इसीलिए उन्होंने राम के रूप में विष्णु को पति रूप में पाया। वेदवती को लक्ष्मी का कालात्मक अवतार, काल रूप वाली लक्ष्मी माना जाता है, जो पापियों के नाश के लिए प्रकट होती हैं। तब उनका सौंदर्य और तेज इतना दिव्य था कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उनके तप से प्रभावित हो उठे थे।
इसलिए जब रावण ने उनका अपमान किया तो ये केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, यह लक्ष्मी तत्व का, धर्म का, सत्रित्व का और स्वयं भगवान की शक्ति का अपमान था। योगमाया व तपस्विनी लक्ष्मी, कठोर तप में लीन, सौंदर्य दिव्य और मनोहर, रावण भी मोहित हो गया। धर्मनिष्ठा, पतिव्रता और मर्यादा की रक्षा, विष्णु को ही पति मानना, शक्ति, राक्षसों के विनाश हेतु रावण को शाप देना, पुनर्जन्म, राम के साथ लीला हेतु सीता के रूप में जन्म। यदि आपको वेदवती माता की यह कथा श्रद्धा से भरी लगी हो और आपने उसमें उस तप, त्याग और धर्म की गूंज को सुना हो, तो इस प्रयास को अपना आशीर्वाद दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस कथा को उनके साथ साझा करें।